आज इस वीडियो में हम कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज के बारे में सीखेंगे। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपका जो बेसिक जर्नल एंट्रीज का जो सवाल है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलिए पहला एक ट्रांजैक्शन हम लोग लेते हैं, रेंट पेड ₹2000। इसका एंट्री क्या होगा? सबसे पहले हमको इस ट्रांजैक्शन का मतलब समझना है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? जो घटना जिसमें मेरा पैसा इन्वॉल्व रहता है उसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन। तो ये जो घटना है इसे मेरा क्या कहा गया है कि मैंने किसी को 2000 रुपए घर भाड़ा दिया है, ठीक है, मैंने किसी को रेंट पे किया है। तो इसमें अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है? एक है मेरा रेंट अकाउंट और दूसरा है मेरा कैश अकाउंट, ठीक है। इसमें मेरा दो अकाउंट क्या क्या है? एक मेरा है रेंट अकाउंट, दूसरा है मेरा कैश अकाउंट। तो जो मैंने रेंट पे किया है, ठीक है, घर भाड़ा जो मैंने पे किया है वो मेरे लिए खर्चा है, और कोई भी खर्चा जो है वो मेरा जाता है नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि मैंने अकाउंट्स का बेसिक वीडियोस में बताया था कि कोई भी एक्सपेंसेस और लॉसेस वो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट में। और कैश जो है ये मेरे लिए प्रॉपर्टी है, और कोई भी प्रॉपर्टी जाएगा मेरा रियल अकाउंट में। अब अगर हम लोग डेबिट और क्रेडिट के बारे में बात करें तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये जो रेंट है ये मेरा एक्सपेंस है, तो ये होगा आपका डेबिट, ठीक है। और कैश जो है, कैश का मेरा रूल क्या है, यानी कि रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो जब हम लोग घर भाड़ा पे करेंगे तो मेरा क्या होगा? पैसा जाएगा, तो यानी कि कैश मेरा होगा क्रेडिट, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या बनता है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। हम लोग अगले ट्रांजेक्शन की ओर चलते हैं। तो दूसरा ट्रांजेक्शन लोग लिखते हैं, कमीशन रिसीव्ड ₹2000। इसको हम लोग एंट्री क्या देंगे? हमको कमीशन मिला है 2000 रुपए। इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री होगा जैसे कि मुझे कमीशन मिला है, ठीक है। तो एक तो मेरा होगा कमीशन और दूसरा होगा मेरा कैश। कमीशन रिसीव्ड यानी कि हमको कमीशन मिला है, तो ये जो मेरा ये क्या है? इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट मेरा क्या क्या आता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फिर आता है हमारा गेन्स और इनकम। तो ये कमीशन रिसीव्ड होगा मेरा नॉमिनल अकाउंट, और कैश हमने समझा ही था प्रॉपर्टी यानी कि रियल अकाउंट। आप अगर हम लोग डेबिट क्रेडिट के बारे में समझे तो कमीशन मेरा इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम्स, यानी कि ये होगा मेरा क्रेडिट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जब भी मुझे कमीशन मिलेगा यानी कि मेरे पास पैसा आएगा, यानी कि ये होगा डेबिट, ठीक है। हमको सिंपली करना क्या है? समझना है कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट क्या है और उसका रूल्स क्या है। अगर ये दो चीज हमने सीख लिया तो 90% प्रॉब्लम हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका एंट्री क्या बनता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। चलिए अगले ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू आकाश ₹5000। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? हमने आकाश को पे किया है, तो मेरा एक तो होगा मेरा कैश, दूसरा होगा आकाश। तो कैश हमने थोड़ा देर पहले समझा था मेरे लिए प्रॉपर्टी है, यानी कि होगा रियल अकाउंट। और आकाश जो एक इंसान का नाम है, और हमने पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या सीखा था? सभी इंसान का नाम, स्कूल कॉलेज कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम, ये सब आता है पर्सनल अकाउंट में। तो आकाश जो है ये होगा मेरा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब अगर हम लोग डेबिट और क्रेडिट के बारे में बात करें तो जब मैंने आकाश को पे किया है यानी कि मेरे पास से पैसा गया, और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो ये होगा मेरा क्रेडिट। और आकाश को जब मैंने पैसा दिया तो आकाश ने वो पैसा रिसीव किया, तो पर्सनल अकाउंट रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो ये होगा मेरा डेबिट, यानी कि एंट्री होगा आकाश डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। अगले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। जैसे कि हमने और एक ट्रांजैक्शन लिखा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अतुल ₹5000, यानी कि मैंने अतुल से पैसा रिसीव किया है। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? तो मैंने रिसीव किया है यानी कि मेरे पास पैसा आया, तो एंट्री एक तो होगा कैश और दूसरा होगा अतुल। तो थोड़ा देर पहले मैं समझा था कैश मतलब प्रॉपर्टी मतलब रियल अकाउंट, और अतुल एक इंसान का नाम है, और कोई भी अगर इंसान का नाम होता है
तो ये जाएगा मेरा पर्सनल अकाउंट में। आप अगर डेबिट क्रेडिट का रूल्स हम लोग लगाएंगे तो जब मैंने अतुल से पैसा रिसीव किया यानी कि मेरे पास पैसा आया, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये होगा डेबिट। और अतुल ने मुझे दिया यानी कि अतुल के पास से पैसा गया, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो अतुल इज गिविंग द मनी सो ही विल बी क्रेडिटेड। तो इसका एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट। ठीक है, अगले ट्रांजेक्शन की ओर। मशीन परचेस्ड ₹2000, हमने मशीन खरीदा है। ठीक है, तो इसमें अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है, एक है मेरा मशीन, दूसरा है मेरा कैश। तो मशीन भी मेरा प्रॉपर्टी मतलब रियल अकाउंट, कैश भी मेरा प्रॉपर्टी मतलब रियल अकाउंट। अब हम लोग अगर अभी डेबिट और क्रेडिट का रूल लगाने जाए तो मशीन का रूल्स क्या है, मशीन का रूल है मेरा रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन खरीदने से मेरे पास मशीन आ रहा है तो मशीन होगा डेबिट, और जब मैं मशीन खरीदूंगा मेरे पास से पैसा जा रहा है, ठीक है, और पैसा भी मेरा रियल अकाउंट है, तो इसका क्या होगा, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो कैश मेरा होगा क्रेडिट। ठीक है, एकदम इजी है। और एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। स्कूटर सोल्ड ₹20,000, हमने स्कूटर बेचा है। ठीक है, तो स्कूटर बेचने से अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है, एक है मेरा स्कूटर, दूसरा है मेरा कैश। तो स्कूटर मेरे लिए प्रॉपर्टी है यानी कि रियल अकाउंट, तो कैश भी मेरा प्रॉपर्टी है यानी कि रियल अकाउंट। अगर अभी डेबिट क्रेडिट का रूल लगाएंगे तो जब मैं स्कूटर बेचूंगा यानी कि मेरे पास से स्कूटर जाएगा, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो स्कूटर बेचने से मेरे पास से स्कूटर जा रहा है यानी कि स्कूटर होगा क्रेडिट, और कैश मेरे पास आ रहा है और कैश भी मेरा प्रॉपर्टी है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये है डेबिट। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज के बारे में सीखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले वीडियोस में हम लोग और ऐसे कुछ जर्नल एंट्रीज के बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।